और चुपचाप जल पिलाने लगे शंतनु ऋषि को। शंतनु ऋषि कहते हैं, बेटा श्रवण, अरे हमसे गलती भी क्या, सब दिन कुछ बोल करके जल पिलाते थे और आज चुपचाप जल पिलाते। हमें प्यास नहीं है, मैं जल नहीं पीऊंगा। महाराज दशरथ कहते हैं, शंतनु ऋषि, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, का मैं अयोध्या का राजा है, महाराज दशरथ हूं। हमारे हाथों से श्रवण कुमार की मौत हो गई और मरते समय हमसे कहा कि राजन, आप हमारे माता पिताजी को जल पिला दीजिए। पति पत्नी दोनों रोने लगे। कहा, राजन, हमें प्यास नहीं है, लेकिन मैं आज तुम्हें श्राप दे रहा हूं, मैं तो बचूंगा नहीं। क्या जिस पुत्र के वियोग में अपना प्राण को गंवा रहा हूं। कहा, ठीक, पुत्र के वियोग में तुम भी राजन अपना प्राण को त्यागोगे। वो श्राप पड़ गए महाराज दशरथ को। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। आप हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। चाहे राजा हो या रंक हो या फकीर हो, आए ही सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधी जात जंजीर। महाराज दशरथ चौथे पन को प्राप्त किए। सब दिन दर्पण देखते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। एक दिन दर्पण देख रही थी, दृष्टि पड़ गई उनकी, कहां पे, बाल और दाढ़ी पे। उन्होंने विचार किया, अब मैं अपने बड़े पुत्र को अयोध्या का राजा बना दूंगा। मन में विचार किया और गुरु वशिष्ठ महाराज को बुलाए। उनसे शुभ दिन में, शुभ तिथि में, शुभ वार में, शुभ नक्षत्र में दिन बनवाए और गुरु वशिष्ठ महाराज दिन बनाए। इस बात की जानकारी सारे देवताओं को मिल गई। हे देवताओं, ये तो अब अनर्थ होने वाला है। का क्या हुआ? कहा, भगवान राम जो प्रकट हुए थे अयोध्या में, क्यों मालूम है ना? का मालूम तो है। का क्यों आए? कहा, विप्रधेनु सुर संतहिता
लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। का भगवान प्रकट हुए थे विप्रों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, विप्रधेनु संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। और महाराज दशरथ आज अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। संत महात्माओं का रक्षा कौन करेंगे? विप्रों की रक्षा कौन करेंगे? गौ की रक्षा कौन करेंगे? सारे देवता कहाँ गए? माता सरस्वती के पास। और माता सरस्वती से अनुनय भी नहीं करने लगे, हे देवी आप ही सहयोग कर सकते हैं। तब ये भगवान अयोध्या का राजा नहीं बन पाए। माता सरस्वती कहती है, हे देवताओं, भगवान सुकुमार है, कोमल है, मैं मदद नहीं कर सकती हूं, क्योंकि भगवान कोमल है, सुकुमार है। और उनकी धर्मपत्नी जो है जगजननी मां सीता, वो भी सुकुमारी है, जलक दुलारी है। और ससुराल में अपने सास ससुर की भी दुलारी है। मैं इस काम को नहीं करूंगी। सारे देवताएं उनके समीप अनुनय भी नहीं करने लगे, लाचार कर दिए माता सरस्वती को। और अंतिम में मैया सरस्वती मंथरा के सर पे सवार हो गई। मंथरा माता कैकेयी से कहती है, हे रानी, मैं तो आपकी दासी हूं, हो ना? का मैं दासी की दासी ही रहूंगी? कुछ जानकारी है आपको? क्या क्या आप तो कहा करते थे कि राजन हमें दिलो जान से भी ज्यादा चाहते हैं। कुछ मालूम है तुम्हें? क्या कहा वे महाराज जो कि ज्यादा मान सम्मान देते थे आपका, और वो राजन अपने बड़े पुत्र को अयोध्या का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। माता कैकेयी कहती है, मंथरा, महाराज से मैं कही थी बड़े पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेंगे।